नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों के अंदर अपना प्रभाव है वो कैसे जमाए। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा प्रभाव है हर जगह हो, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे ऑफिस में और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मेरी बात को सभी लोग माने और मैं जो भी कहूँ उसका सब पे प्रभाव हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे कई कारण होते हैं, कई बातें ऐसी हैं जिनको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और आज आपको 5 बातें मैं ऐसी बताने वाला हूँ इस के अंदर जिनको अगर आप वे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका प्रभाव है वो हर क्षेत्र में, हर जगह पे रहेगा। आप जो भी कहेंगे लोग आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी कही बात का लोगों पर असर भी होगा। दोस्तों, आपने हिंदू देवी देवता है, उनके जो सिर के पीछे एक चक्र तो जरूर देखा होगा। वह चक्र आभा चक्र कहलाता है। दोस्तों, ये आभा चक्र जितना ज्यादा सघन होता है, जितना ज्यादा सक्रिय होता है, वह उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। और यह आभा चक्र देवी देवताओं में नहीं, इस सृष्टि के हर प्राणी के होता है, लेकिन वह जागृत नहीं हो पाता है। दोस्तों, यह आभा चक्र जब जागृत नहीं हो पाता है, इसी वजह से कोई भी मनुष्य है वो अपनी बात कहता है, लेकिन उसका प्रभाव है वो उन पे नहीं जम पाता है। दोस्तों, आभा चक्र को अगर साधारण तरीके से आपकी भाषा में समझें तो आभा चक्र का अर्थ है प्रभाव क्षेत्र। कोई भी मनुष्य जितने क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव जमा सकता है वह उसका आभा चक्र होता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक चुंबक है, अगर छोटा चुंबक है तो वह चुंबक है उसका प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्र में रहेगा और सीमित क्षेत्र से ही वह लोहे के टुकड़ों को या लोहे के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन उसी जगह कोई भी बड़ा चुंबक या फिर क्रेन में जो चुंबक लगाया जाता है, ऐसे भारी क्षमता का चुंबक लगा दिया जाए तो भारी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी प्रकार प्रभाव क्षेत्र या आभा चक्र अगर हमारा कमजोर होता है तो इस वजह से हमारी बात है वो लोगों में प्रभावहीन हो जाती है और प्रभावहीन होने की वजह से हमारी बात है लोग सुनते नहीं हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा परिवार के सदस्यों के बीच में कई परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी बात को परिवार के छोटे से लेकर बड़े तक सभी सदस्य उनकी कही बात को कभी टाल नहीं सकते हैं। उनकी बात को मानते हैं, उनका कहा मानते हैं। लेकिन उसी परिवार में कोई सदस्य ऐसे भी होते हैं जो उम्र में चाहे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन उनकी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता है। यह असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कुछ जो मैं 5 बातें बताने जा रहा हूँ, उन बातें उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, उनका वो पालन नहीं करते। इसी वजह से उन पे कोई प्रभाव नहीं जमता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं, समाज में और आसपास के गांव में और हर जगह होता है। वो जहां पर भी जाए उनकी बात का लोगों में प्रभाव होता है। तो आपने देखा होगा कई बार कई अध्यापक जब परीक्षा लेते हैं बच्चों की, तो उस समय एक अध्यापक भी काफी बच्चों के ऊपर नजर बना सकता है और वह नजर बनाता है तो इस वजह से जितने बच्चों पे उनका जो अधिकार रहेगा वह उनका प्रभाव क्षेत्र होता है। लेकिन कई है अध्यापक होते हैं तो वो कम बच्चों पे नजर बना पाते हैं, तो ये उनका प्रभाव क्षेत्र है वो कम होता है। इसी प्रकार जो घर का मालिक है या परिवार का कोई भी सदस्य है, वो जब कुछ बातें हैं जिनका पालन नहीं करेगा तो उनकी बात है वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आपने राजनीतिक पार्टियां जो नेता है वो भी कई सभाएं करते हैं, देखा होगा। कई नेता इतने ओजस्वी भाषण दिया करते हैं कि हजारों की भीड़ है वो उनकी बात को सुनती रहती है और उनकी कई बात का उन पे इतना असर होता है कि लोग हैं उनकी बातों को अमल में भी लाते हैं। और
उसी प्रकार से कई धार्मिक कथाएं हैं, उनका भी हमारे समाज में आयोजन होता है। और जो धर्माचार्य हैं वो बातें बताते रहते हैं और उन बातों को सुनते रहते हैं। उन लोगों पे इतना असर होता है, वो इतने अनुशासित होते हैं कि उनको किसी प्रकार के पुलिस प्रशासन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और जो धर्माचार्य जो बात कहते हैं उनका उनके ऊपर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। तो कि कोई भी नेता हो या संत हो, वह भी आभा चक्र की सक्रियता की वजह से ही इतना ज्यादा प्रभावशाली बन पाता है। दोस्तों, इसके लिए जो 5 बातें हैं आपको अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। वो 5 बातें अगर आप लागू करते हो तो इससे आपका आभा चक्र है वो धीरे धीरे सक्रिय होने लग जाता है। और उसके सक्रिय होने से आपकी बातें हैं, आपका प्रभाव है, हर जगह जमने लग जाएगा। उसमें से पहली बात है सत्य वचन। यानी कोई भी मनुष्य जितना सच बोलता है उसका प्रभाव उसके ऊपर और सुनने वाले लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से, एक बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला या 3 बार, कहीं भी झूठ बोलते हैं तो लोगों के बीच में हमारी एक छवि ऐसी बन जाती है जिससे हम अगर सच बात भी कहें फिर भी लोगों में वह प्रभाव बन नहीं पाता है। और वो प्रभाव नहीं बन पाता है तो हमारी सच बात हो चाहे कोई सी भी बात हो, उस बात का लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ना है, अपने आभा चक्र को सक्रिय करना है, तो उसके लिए सच बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि सच एक ही होता है, एक बार जब बोल दिया जाता है तो लोगों में हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारी कही बात का लोगों पर असर होता है। इसके साथ जो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने लायक है वह है कि पीठ पीछे किसी की बात न करना। अगर आप पीठ पीछे किसी की बात करते हैं तो उससे भी हमारा विश्वास है वो टूटता है। हम कोई भी बात करेंगे, बात कैसी भी हो, हम हमारे से या फिर हम जो भी बात करेंगे तो सुनने वाला है वो हमसे कतराएगा। वो कतराएगा क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग जाएगा कि यह पीठ पीछे बात करता है, हमारी कही हुई बात है वो दूसरे लोगों को कह देता है। चुगलखोरी की आदत है, उस वजह से लोग है हमें न तो कुछ कहते हैं और न कुछ सुनते हैं। इस वजह से अगर पीठ पीछे बात करना या चुगलखोरी अगर ऐसी किसी मनुष्य में आदत है तो वो अपनी बात का लोगों पर प्रभाव नहीं जमा पाता है। अगर वो कहेगा तो भी लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे और किसी भी जगह वो सम्मान का पात्र नहीं होता है। दोस्तों, तीसरी बात जो कि आपको जानना जरूरी है और अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है वह है पक्षपात न करना। कोई भी मनुष्य अगर पक्षपात करता है, पक्षपात करने की उसकी जब आदत पड़ जाती है तो उस वजह से भी हमारा विश्वास है वो लोगों से उठने लग जाता है। लोग हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हम कैसे भी करें, अगर लोगों के मन में यह छवि बन गई है कि यह पक्षपात करने वाले हैं तो हमारी कही हुई बात का लोगों पर बिल्कुल असर नहीं होता है। और लोगों पे असर नहीं होता है तो हम कुछ भी कहें, कुछ भी कर लें, कैसी भी बात कर लें, लोग हमारी बात बिल्कुल सुनते नहीं हैं और कहीं पर भी हमारी इज्जत है वो नहीं होती है। इसीलिए आपको पक्षपात है, उसका भाव है, उसको भी त्याग देना चाहिए। आपके चाहे घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, कोई भी हो, हर मनुष्य के साथ पक्षपात रहित अगर आप व्यवहार करेंगे तो आपकी बात को सभी सुनेंगे, सभी पे उसका गहरा असर होगा। दोस्तों, चौथी जो बात है आपके व्यक्तित्व विकास की और लोगों में अपनी बात को प्रभावशाली बनाने की, वह बात है कि आपका उज्जवल चरित्र। अगर आपका चरित्र उज्जवल है, आप हर तरीके से अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं और समाज के अंदर आपका मान सम्मान है, लोगों की नज़र में आपकी छवि अच्छी बनी हुई है, तो आपकी बात है उसको हर कोई सुनेगा। आपकी बात को आपके घर वाले भी सुनेंगे, आपके परिवार वाले भी सुनेंगे, आपके ऑफिस वाले भी सुनेंगे, आपके समाज में और देश के या कहीं भी जाओ आपकी बात का
असर होता है। इसलिए उज्जवल चरित्र होना या एक अच्छे चरित्रवान बनना बहुत जरूरी होता है। पांचवी और लास्ट बात यह है कि आपको अब हमेशा सभ्य शब्दों का और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कोई मीठी वाणी से अपनी बातें करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सबके साथ में प्यार भरे तरीके से बात करते हैं, तो आपकी बात का दोस्तों लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। आप अगर कुछ भी कहेंगे, बात करेंगे, लोग आपकी बात को बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से सुनेंगे और उस बात का लोगों पर गहरा असर भी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लोगों के बीच में अपनी बात को प्रभावशाली बनाना है, आप ये चाहते हैं कि मेरी बात लोग सुनें और लोगों पे मेरा प्रभाव हो, तो इसके लिए 5 बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में लागू कर दीजिए। शर्तिया आप है सम्मान के पात्र होंगे और आपकी बात है वो सब लोग सुनेंगे और आपका सम्मान है वो बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।